बढ़िया, चलिए तो लेट्स बिगिन। आपने टेंसेस को पढ़ा है, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। टेंसेस के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज सॉल्व करेंगे जस्ट टू चेक आवर नॉलेज। लेट्स बिगिन। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन में आपको एक ही सवाल को 4-5 तरीके से लिख के दिया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा तरीका सही है। ठीक है, लेट्स बिगिन। आप चेक करिए, फर्स्ट का पहला ऑप्शन देखिए। आपको पता है ना, मैंने आपको बताया था गाइस, आप में से किसी की आवाज से बहुत आवाज आ रही है, प्लीज कंट्रोल करो, म्यूट करो। आपको ये बात याद हो तो मैंने आपको कहा था कि डिड के साथ जब आप पास्ट में बनाना है तो आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो पास्ट बन जाएगा। कहा था ना, आपने नोटिस किया? वही वाला फंडा यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, चलिए तो डिड के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाने से पास्ट होता है। तो यहाँ पे उस हिसाब से कौन सा आंसर होना चाहिए बताइए? आप नोटिस करो यहाँ पे डिड के साथ न्यू है, न्यू तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे हैडंट न्यू है, हैडंट न्यू तो होता ही नहीं है, ये खुद भी गलत है। यहाँ पे डिडंट नोज है, नोज क्या हुआ? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हुआ, गलत हुआ। यहाँ पे डिड न्यू है, न्यू अगेन सेकंड फॉर्म है, गलत है। अब यहाँ पे देखो डिड नॉट नो, नो क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ये बात समझ आ गई सबको? क्वेश्चन क्लियर है? सो आई डिडंट नो दिस वुड हैपन, मुझे पता ही था ये हो जाएगा। लेट्स बिगिन द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या देखना है, अपने काम का चीज। आप देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा है, सब में एक ही सेंटेंस को 4 तरीके से लिखा है ना? देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्टर युदा, आपको मैंने क्या बोला, अपने काम का चीजें देखा करो। मिस्टर युदा में देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, विल हैव आ रहा है ना, तो अगर विल हैव आ रहा है तो अगले पार्ट में तो प्रेजेंट होना चाहिए ना, सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए ना। यहाँ पे विल हैव डिसाइडेड आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे अगले पार्ट में क्या आ रहा है, सिंपल पास्ट आ रहा है ना। नोटिस करो ना, अगो लिखा हुआ है, दिख रहा है? ये पास्ट आ रहा है ना। मैंने आपको क्या कहा था, विल के साथ क्या चलता है? प्रेजेंट चलता है ना। तो ये गलत हो गया कि नहीं हुआ? नेक्स्ट चेक करते हैं। आपने नोटिस किया, मैं पढ़ा भी नहीं, नोटिस कर रहे हो गाइस? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको तरीके सिखा रहा हूँ, आप नोटिस कर रहे हो? हम पढ़ भी नहीं रहे हैं, अपने मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टेक्निक एंड स्ट्रेटजी, अपने ट्रिक से चेक कर रहा हूँ। देखो विल हैव बीन डिसाइडिंग, दिख रहा है? और इस पार्ट में देखो फिर से 2 months अगो, अगो मतलब पास्ट आ गया। जब ये पास्ट आ गया तो ऑब्वियसली बात है, विल के साथ तो प्रेजेंट चलता है, अगेन ये भी गलत है। नेक्स्ट देखो, हैज बीन डिसाइडिंग, हैज बीन डिसाइडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसमें तो टाइम एंड क्लॉज साथ में आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, प्रेजेंट के साथ पास्ट का कभी कॉम्बिनेशन होता है क्या? प्रेजेंट के साथ पास्ट का कॉम्बिनेशन होता है? नहीं होता है ना, तो 2 months अगो में अगो आ रहा है, ये भी गलत हो गया ना। अब नेक्स्ट चेक करो, विल डिसाइड। अब विल डिसाइड अगर आ रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट हुआ ना, सॉरी सिंपल फ्यूचर हुआ ना, तो इसमें तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स बनता नहीं है। सिंपल फ्यूचर में एग्जैक्ट टाइम लगाते हैं ना फ्यूचर का, और यहाँ पे देखो टाइम फिर से किसका आ रहा है, पास्ट का आ रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया कि नहीं हुआ? नोटिस कर रहे हैं आप? ये भी गलत हो गया। अभी चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्या आ रहा है, डिसाइडेड है ना, डिसाइडेड तो पास्ट है ना। अब यहाँ पर आ रहा है 2 months अगो, ये भी पास्ट है, तो अब पास्ट के साथ पास्ट का बनता है कि नहीं बनता है? तो आंसर क्या आएगा, फिफ्थ आएगा ना। समझ में आ रहा है ये कैसे बना, समझ में आया? और बाकी ये सारे के सारे गलत थे, ये सारे के सारे गलत थे।
चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखिए आशीष टोल्ड मी, यहाँ पे टोल्ड वाला बात आ रहा है। आशीष टोल्ड मी, अच्छा क्या बोला, और यहाँ पे हैड आ रहा है, चलो ठीक है। टोल्ड मी दैट ही फाउंड आउट दैट संजय हैड अ लर्निंग बट आई थिंक, अब फिर यहाँ पर आ गया है थिंक, ये प्रेजेंट आ गया, सिंस दे ग्रो अप, फिर यहाँ पे ये प्रेजेंट आ गया, तो ये पूरा एक बकवास फॉर्मेशन है कि नहीं है। नेक्स्ट, आशीष टेल्स मी, अगर टेल्स आ रहा है तो फिर हैड का कॉम्बिनेशन तो नहीं हो सकता है ना। और फिर देखो नोज और ग्रो, ये भी बकवास कॉम्बिनेशन है कि नहीं, समझ में आ रहा है। फिर देखो आशीष टोल्ड मी दैट ही फाउंड आउट दैट संजय हैड अ लर्निंग डिसेबिलिटी बट आई थिंक ही न्यू दैट सिंस दे ग्रू अप टुगेदर। अब आप नोटिस करिए इसमें आपके सारे पैटर्न बैठ रहे हैं कि नहीं। टोल्ड, हैड, दिख रहा है, फिर न्यू एंड ग्रू, दिख रहा है आपको। तो आपका ये वाला पार्ट सही जा रहा है ना। अब जरा आगे भी देख लेते हैं। टोल्ड एंड विल फाइंड होता है क्या, नहीं होता है ना विल फाइंड। पहली समझ में आ गया ना, गलत हो गया। और बाकी भी देखो सब बकवास जा रहा है, देखो देखो सब बकवास जा रहा है, दिख रहा है। नेक्स्ट देखो, आशीष टोल्ड मी संजय हैज, टोल्ड के साथ हैज का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं है। फिर देखो थिंक हो गया, फिर ग्री हो गया, ये क्या हो रहा है, टेंस स्विच कर रहा है बार बार, दिख रहा है। आप देखो टेक्निक से तो हम 2 सेकंड में निकाल दिए, आप देखो स्ट्रैटेजी से हम तो फट से निकाल लिए, बिना पढ़े निकाल लिए। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ के देखो, पढ़ोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें सब सही लगेगा। देखो पढ़ के देख लो, तुम ऊपर वाला भी पढ़ लो, नीचे वाला भी पढ़ लो, पढ़ के देख लो। तुम चाहे सेकंड क्वेश्चन पढ़ो, थर्ड क्वेश्चन पढ़ो, तो पढ़ने से तुम्हें सही लगेगा, देख लो। नहीं लगेगा सही, देख लो। जिसको नॉलेज नहीं है वो आराम से फंस सकता है ना, ऐसी गलतियां करेगा कि नहीं करेगा। और कोई और क्या करेगा, आप खुद करते हो, एक ही सेंटेंस में लगाते हो कि नहीं ऐसे उलटपटांग। आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था, समझ में आ रहा है, ट्रिक टेक्निक दिख रहा है। अब आपको दिखा कि आपने जो मेहनत किया उसका रिजल्ट क्या है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ड्यूरिंग हाफ टाइम, यहाँ पे ड्यूरिंग हाफ टाइम आ रहा है तो ड्यूरेशन आ रहा है ना, ठीक है। टोल्ड, यहाँ पे टोल्ड आ रहा है, वॉज इंजर्ड एंड नीडेड, ध्यान से देखिए। ड्यूरिंग हाफ टाइम द अनाउंसर told the spectators that the player was injured in the first half and needed a doctor's aid. आइए आगे ही पहले देखते हैं, अभी डिसीजन नहीं लेंगे तुमको। ड्यूरिंग हाफ टाइम, फिर से टोल्ड, फिर से हैड बीन इंजर्ड, ये पैसिव में चला गया, एंड नीडेड ये भी आ गया। फिर देखो ड्यूरिंग हाफ टाइम टोल्ड हैड बीन इंजर्ड एंड विल हैव, इसको तो आप तुरंत में काट दो, है ना, क्योंकि ये गलत चला गया, पूरा ही गलत चला गया। मैं ऊपर भी कर सकता हूँ डिसीजन, लेकिन अभी नहीं लूंगा ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखो, ड्यूरिंग हाफ टाइम टोल्ड, अब हैज बीन रखेंगे कि काटेंगे, काटेंगे ना। प्रेजेंट के साथ पास्ट चलता है क्या, कभी नहीं चलता है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग हाफ टाइम टोल्ड विल बी, रखेंगे कि काटेंगे। तो 3 तो आपके कट गए, है ना। ये मैं वो केस ले रहा हूं कि आप कभी ऐसे फंस सकते हो। अब आपको फंसे कहां पर, आप 2 में फंसे। अब 2 में आपको देखना है कि भैया सही क्या होगा, 2 में आपको देखना है कि आप सही कहां पर होगा। तो जरा दिमाग लगाएं और आप बताएं, आप अपना दिमाग लगाइए, 1-2 मिनट देता हूं मैं आपको, सोचिए, ध्यान दीजिए, कैलकुलेट करिए, कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेट करिए, जो मैंने सिखाया है आपको, मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाया है, करिए, कुछ बिना बोले, शांत से सोचिए।
कुछ सोचा? बताओ क्या जवाब होगा, फर्स्ट या सेकंड? कितने लोग फर्स्ट के साथ हैं? अपना अपना नाम लें। मिलन फर्स्ट के साथ है, पार्थ फर्स्ट के साथ है, हर्षल फर्स्ट के साथ है, जय भी फर्स्ट के साथ है। सेकंड के साथ निहार एंड मित्तल। अफसोस आपके जवाब गलत है, आंसर सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं। जरा नोटिस करिए, आपने नोटिस नहीं किया? आप नोटिस करें यहाँ पे ड्यूरिंग हाफ टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है, ड्यूरेशन दिखा रहा है ना, और सेंटेंस पैसिव में बोल रहा है ना, टोल्ड करके बता रहा है तो पैसिव में बता रहा है ना, बताया था। अनाउंसर ने स्पेक्टेटर को बताया था ना, पैसिव में आ रहा है ना। तो पैसिव में क्या होता है, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगता है ना, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगता है ना बीन के बाद, देखो तो लगा हुआ है ना थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, पास्ट परफेक्ट की तरह चल रहा है कि नहीं? देखो पास्ट पैसिव में चल रहा है ना, और देखो ये पार्ट सिंपल पास्ट चल रहा है ना, एंड नीडेड अ डॉक्टर्स एड, पास्ट परफेक्ट की तरह चल रहा है ना ये, और इधर देखो सिंपल पास्ट चल रहा है ना ये। आवाज आ रही है आपको, समझ में आ रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा, सेकंड होगा ना। नेक्स्ट नेक्स्ट हाँ, और सिंपल पास्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्लॉज का अगला हिस्सा वाला बात, गाइस आपसे बात कर रहा हूं, जो चेक करिए, सिंपल पास्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे क्लॉज यूज नहीं हुआ है, कंजंक्शन यूज कर रहा है ना, और क्लॉज यूज होता भी तो उसका अगला बात पहले बताना होता। यहाँ कंजंक्शन में देखोगे तो कंजंक्शन का अगला बात पहले की बात तो कर नहीं रहा। तो अब समझ में आ गया मिलन आप लोग को कि आपका पहला आंसर क्यों गलत है, पूरा का पूरा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान दें। बाय नेक्स्ट सैटरडे, यहाँ पे बाय बोल रहा है तो अपकमिंग हो गया ना, और नेक्स्ट अपकमिंग दिखा रहा है, और विल बी, बाय नेक्स्ट सैटरडे विल बी लिविंग। यहाँ पे देखो टाइम से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, बाय नेक्स्ट सैटरडे विल बी लिविंग इन दिस हाउस फॉर अ ईयर, ठीक है, और फॉर प्रेपोजिशन के हिसाब से टाइम दिखा रहा है ना, ठीक है, लेकिन ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ना। हाँ, तो आप याद करिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में टाइम से जब स्टार्ट होता है तो अगले पार्ट में तो सिर्फ कॉन्टिन्यूटी दिखता है ना, तो ये दोबारा टाइम कहां से आ गया? ये पार्ट दिख रहे हो, दोबारा टाइम दिखा रहा है फिर से, खत्म। नेक्स्ट देखो, बाय आ गया, नेक्स्ट आ गया, मतलब ऊपर आ रहा है वी विल हैव बीन लिविंग। अब ये आ गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है कि नहीं? और यहाँ पे टाइम भी आ रहा है ना, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे नोटिस किया आपने कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हमको टाइम एंड क्लॉज साथ में आता है ना, जहां पे बाय कनेक्ट कर रहा है दोनों को, वहीं पे ये टाइम अलग टाइम दिखा रहा है ना, टाइम फ्रेम से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिखाने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ड्यूरेशन दिखाने के लिए आ रहा है ना, और दूसरा जो है वो कनेक्ट कर रहा है ना एक दूसरे को, ये कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक दूसरे को? तो नोटिस किया जितना भी हम पढ़े थे, अरे यार हम एक सेकंड, हाँ तो नोटिस करिए हम जितना भी पढ़े थे यहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं वो सब?
जो भी पढ़े थे काम आ रहा है, तो मतलब सही है ना फिर ये सेंटेंस। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड। लेकिन देख लेते हैं, बाकी को भी देख लेते हैं। थर्ड में देखिए, बाय नेक्स्ट आ गया, विल लिव। विल लिव क्या होता है? सिंपल फ्यूचर ना, और सिंपल फ्यूचर में ड्यूरेशन थोड़ी दिखाते हैं, एग्जैक्ट टाइम दिखाते हैं ना, तो कट गया ना पहले से। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट आ गया, विल हैव। ये किसका कॉल आ रहा है? यस, कौन है? जय। जय का कॉल कर लिया था? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। देखो जय, हाँ देखो। अरे ये क्या हो रहा है? आवाज मेरे ही क्यों आ रहा है? गाइस मेरा आवाज इको हो रहा है। देखो यहाँ पे, अरे मेरा आवाज इको क्यों हो रहा है? जय, तुम्हारा कॉल आने के बाद आवाज इको हो रहा है। हाँ, आवाज इको हो रहा है मेरा, देखो। जय कॉल डिस्कनेक्ट करो। हेलो, आवाज आ रही है आपको? अब आवाज इको नहीं हो रहा है। हाँ जय, आवाज आ रही है जय? हाँ देखो, बाय नेक्स्ट यहाँ पे दिखा, वी विल हैव लिव्ड दिखा, वी विल हैव लिव्ड। और यहाँ पे देखो फॉर अ ईयर, तो भाई यहाँ पे देखो टाइम से शुरू हुआ, हैव लिव्ड, तो हैव लिव्ड वर्ड क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट हुआ ना, और फ्यूचर परफेक्ट में ड्यूरेशन थोड़ी दिखाते हैं। खत्म हो गया ना ये भी। नेक्स्ट, फिफ्थ में देखो, बाय नेक्स्ट और हैड लिव्ड, और हैड लिव्ड में फ्यूचर की बात थोड़ी होती है, तो खत्म हो गया ना ये भी। समझ में आ रहा है आपको आंसर्स कैसे बन रहे हैं? नेक्स्ट, हैड लुक्ड। हैड लुक्ड क्या है? पास्ट है ना। यहां पे देखो टाइम दिखा दिया है, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और यहां पे देखो क्लॉज यूज किया है बिफोर, दिख रहा है। फिर यहां पे पास्ट है, और यहां पे पास्ट है। अब देखो, नोटिस करो, तुम यहां पे नोटिस करो, हैड लुक्ड बोल रहा है, हैड लुक्ड पास्ट परफेक्ट बोल रहा है ना। पास्ट परफेक्ट में ड्यूरेशन दिखाते हैं क्या? नहीं दिखाते हैं ना, तो ये खत्म हो गया ना। देखो, जिसको नहीं पता है उसको सही लगेगा, देख लो सब कुछ रूल फॉलो हो रहा है, देख लो। जिसको नहीं पता है उसको 100% सही लगेगा कि नहीं सेंटेंस? देखो रूल फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखो, विल हैव बीन लुकिंग, विल आ गया है, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, यहां भी चलो ठीक है। अभी क्लॉज बिफोर भी चलो यूज किया है, सही है। लेकिन अब देखो पास्ट बोल रहा है ना, रियलाइज्ड, और वॉज, तो ये नहीं हो सकता ना, काट देंगे। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट, हैड बीन लुकिंग आ गया। अच्छा, हैड बीन लुकिंग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ये तो ड्यूरेशन है, बिल्कुल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ड्यूरेशन चाहिए होता है। और क्लॉज, आप नोटिस करें यहाँ पे क्लॉज एंड टाइम साथ में आ रहा है, और सिंपल पास्ट देखिए, अगला पार्ट सिंपल पास्ट से इसको कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब हर तरफ से यही आंसर सही जा रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, हैड बीन लुकिंग, ये तो सही है, फॉर अबाउट 10 मिनट्स यहां भी सही है, बिफोर क्लॉज ले रहा है, ये भी सही है, बट यहां पे क्या बोल रहा है? विल रियलाइज, ये होता है क्या? गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, वर लुकिंग, वर लुकिंग क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कब से ड्यूरेशन आने लग गया? और रियलाइज और वॉज, ये सब सही है। देखो कंफ्यूज हो जाएगा कि नहीं आदमी, लास्ट वाले ऑप्शन से सबसे ज्यादा कंफ्यूज होगा, देख लो। लेकिन जिसको पता है वो तुरंत पकड़ लेगा, भैया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्लॉज ही टाइम दिखाता है, तो टाइम का वर्ड नहीं आता है, पढ़ाया था ना मैंने। तो
तो यहाँ पे ये कैसे आ रहा है देखो, तुमने एक चीज नोटिस किया, अगर टेक्निक नहीं मालूम है तो इंसान गलतियां करने के लिए कितना एक्टिव हो सकता है, और टेक्निक मालूम है तो तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। मानते हो कि नहीं इस बात को? तो अब तुमको टेक्निक का पावर दिखा रहा हूं मैं, यही पावर है टेक्निक का। हाँ, प्रोवाइडेड आप पढ़े हो अच्छे से, पढ़े नहीं हो अच्छे से तो फिर कोई टेक्निक नहीं आएगा समझ में। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे स्टॉप्ड आ गया, पास्ट है ना, स्टडीड आ रहा है, पास्ट है ना, और विल आ गया, लेंगे कि काटेंगे? नेक्स्ट, स्टॉप्ड आ गया, सही, चलो पास्ट है, स्टडीड आ गया, पास्ट है, चलेगा, फिर विल आ गया, खत्म, सोचने का जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, हैड स्टॉप्ड, चलो सही है, हैड स्टॉप के बाद पास्ट आना चाहिए सिंपल, स्टडीड, और यहाँ पे आ रहा है विल टेक नोट्स, खत्म हो गया ना अभी। खत्म, काट दो। नेक्स्ट, स्टॉप्ड, स्टॉप सही है, स्टडीड भी सही है, एंड टुक, तीनों पास्ट आ रहा है ना, तो ये अपना सही हुआ ना। नेक्स्ट, विल स्टॉप सही है, और स्टडीड खत्म हो गया, और टुक खत्म हो गया। क्या गाइस, समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है? आज अपने पे कुछ फर्क महसूस कर रहे हो? सही बोल, हर्षल कैसा लग रहा है, आज अपने पे फर्क महसूस हुआ कंसेप्चुअली? मैंने कहा था ना टेंसेस सीख लो मेरे से, उसके बाद गलती होने का नाम नहीं होगा, गलतियां नहीं हो सकती है गाइस। अगर अच्छा एक बात बताओ, मित्तल जी, मिलन, आप सबसे बात कर रहा हूँ, आप इस बात को मानते हो कि नहीं अब कि गलतियां होंगी तो वो आप जानबूझ के किए होंगे, कुछ गलती होने का मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप में से किसी के वहां से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, प्लीज कंट्रोल करिए। नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट देखते हैं। 8, ध्यान दें यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर मोर हैज बीन कमिंग है ना, हैज बीन कमिंग दिस मॉर्निंग। अभी हैज बीन कमिंग अगर है तो ड्यूरेशन होना चाहिए ना यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे विल आ गया, और यहाँ पे विल के साथ बी आ रहा है, और फिर यहाँ पे हैड आ रहा है, क्या बकवास है, और फिर यहाँ पे रिक्वायर आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्रैप था ना ये। लेकिन तुम पढ़ के देखो, जिसको नहीं मालूम है उसको सही लगेगा कि नहीं। और request for more help has been coming from 8 workers this morning. We will therefore be sending more food and had need to see if they also require medical help. सुनने में सही लगेगा लोगों को? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 सेंटेंस है, इस बात को मैंने भी नहीं देखा था, अभी देखा, यहाँ 2 सेंटेंस है अलग अलग, फुल स्टॉप है बीच में, नोटिस करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और रिक्वेस्ट फॉर मोर हेल्प कम्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है ना, कम्स। अब सिंपल प्रेजेंट में दिस मॉर्निंग बताने की जरूरत है होती है क्या? और फिर विल और विल के साथ हैड, ऐसा होता है क्या? खत्म हो गई ना कहानी इसकी भी। नेक्स्ट, केम, केम आ गया पास्ट, और केम और दिस मॉर्निंग चलेगा क्या? And will need to see if they also require, एकदम क्रैप है ये भी, बकवास है। नेक्स्ट देखते हैं, will come, अब मॉर्निंग ये तो सही चल रहा है ना, लेकिन देखो यहाँ पे we had therefore sent more food and needed to see, अब देखो had हो गया, sent कर दिया है, ये दे भेज चुका है, and needed to see if they also require, हाँ, तो यहाँ पर देखो, अब आपको ये कंफ्यूज करेगा है ना, तो इसको छोड़ दो, अभी इसको रखो यहाँ पर, अभी आगे बढ़ते हैं। और रिक्वेस्ट फॉर मोर हेल्प माइट कम फ्रॉम 8 वर्कर्स दिस मॉर्निंग, वी विल देयरफॉर बी सेंडिंग मोर फूड, और हैड खत्म हो गया ना कहानी इसका।
तो अब आपको कंफ्यूज करेगा क्या कोई? नहीं। क्लियर हो गया ना मामला? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैड कॉल्ड, हैड कॉल्ड बोल रहा है और वुड बोल रहा है। वुड तो फ्यूचर होता है ना, हाँ correct. तो खत्म हो गया ना ये तो। नेक्स्ट, वुड बोल रहा है और वुड बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इफ यू वुड कॉल्ड हिम, वुड के साथ कॉल्ड, सुनो देखो कहानी देखो, खत्म. सोचना ही नहीं है, काट दो और क्या। अब देखो हैड कॉल्ड और वुड हैव, आपको पता है ना वुड के साथ मॉडल के साथ जब हम हैव लगाते हैं तो पास्ट मिलता है, बताया था मैंने, याद है आपको? तो यहाँ पे पास्ट और पास्ट कॉमन हो गया ना, इसका मतलब सही हो गया ना, ये सिंपल पास्ट आना चाहिए ना, ये पास्ट तो बन गया। इफ यू हैड कॉल्ड हिम ही वुड हैव कम, अगर तुम उसको कॉल किए होते तो वो आया होता। अब देखो विल बी कॉलिंग, ये कॉन्टिन्यूअस है, एंड विल हैव कम, ये तो बिल्कुल गलत जा रहा है। ये कैसे दो टेंस को एक ही में घुसेड़ दिया? नेक्स्ट, हैव कॉल्ड और वुड हैव, पास्ट और प्रेजेंट कहां से आ जाएगा एक सेकंड में? गेस हो गया? अब एक चीज तुम नोटिस कर रहे हो, कंफर्म होता है ना हमारा मूव। एक चीज नोटिस करो, ये मूव जो है कॉन्फिडेंट मूव है कि नहीं, पता है मेरे को सही है, सही है, गलत है तो गलत है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, आस्क्ड टू लाई, आस्क्ड और टू लाई। अब देखो डॉक्टर आस्क्ड हिम, आस्क्ड मी, अच्छा, टू लाई ऑन बेड, लाई मतलब लेटना है ना, LIE, याद रखना LIE मतलब लेटना होता है, LAY मतलब लेटना नहीं होता। ले मतलब देखो, ले कब होता है? जब आप किसी को लेटाएंगे, और अगर आप खुद लेटेंगे तो क्या होगा? LIE, ये याद रखिएगा, खुद लेटिएगा तो LIE होगा, और किसी को लेटाइएगा तो LAY होगा। यहाँ पे आपकी बात हो रही है ना, देखो ना यहाँ पे मी बोल रहा है ना, मी, जब आपकी बात हो रही है तो LIE ही तो होना चाहिए ना, तो इसका मतलब पहले ही आंसर सही है, इसका मतलब बाकी सब गलत होगा। आस्क मी टू ले, अब यहाँ पे मी है और ले है, तो आप खुद को कैसे लेटाइएगा? अब देखो ये टेक्निकल था, है कि नहीं? ये खत्म। आस्क्ड मी टू बी लेड, ये तो एकदम खत्म। नेक्स्ट, आस्क्ड मी टू लाइड, ये भी खत्म। पता चल ही रहा होगा आपको, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है अब तो। आस्क्ड मी टू लाइन, खत्म करेंगे कि रखेंगे? खत्म। चलिए मिल गया आपको आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, हैव बीन मैरिड इन 25 ईयर्स, प्रीपोजिशन पढ़े थे, फॉर आता है ना, तो खत्म हो गया ना ये भी। नेक्स्ट, हैव बीन मैरिड बोल रहा है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, आर मैरिड और फिर बोल रहा है इन, खत्म हो गया ना। हैव बीन मैरिड, अब आ गया फॉर, अब आपका सही हुआ गया ना, तो आंसर क्या होगा? थर्ड। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं, हैव बीन मैरिड और अबाउट, बकवास हो गया ना। हालांकि ये क्वेश्चन तो टेंस से ज्यादा प्रेपोजिशन का लग रहा है। नेक्स्ट, हैव बीन मैरिड इनटू, होता है क्या कभी? पढ़े थे ना इनटू क्या होता है, खत्म। क्लियर गाइस? नेक्स्ट, देन, देन बोल रहा है ये, मतलब यहाँ पे क्या यूज कर रहा है ये? क्लॉज, है ना। देन समथिंग इनक्रेडिबल, देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड, अब यहाँ पे हैपेंड की बात कर रहा है जो पास में, शी एंड हर सिस्टर हैड फेंटेड, तो यहाँ पे सिंपल पास्ट है और यहाँ पे हैड है, तो बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन चल रहा है, और देन भी अभी हम इसको रखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। देन समथिंग इनक्रेडिबल विल हैपन, और विल हैपन और हैड काटेंगे कि रखेंगे? खत्म इसको तो सीधे। फिर आ गया देन, अच्छा चलो चलेगा, हैपेंड चलेगा, विल फेंट
फिर आ गया देन, चलेगा। हैव हैपेंड काटेंगे कि रखेंगे? और हैड भी आ रहा है, देखो ना। अरे प्रेजेंट के साथ पास्ट थोड़ी चलता है। नेक्स्ट, देन समथिंग इनक्रेडिबल हैपेंड, शी एंड हर सिस्टर फेंटेड फ्रॉम शॉक। अब देखो यहाँ पे सिंपल पास्ट का कॉम्बिनेशन है ना? तो तुमको पता करना है कि ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा कि सिंपल पास्ट में बनेगा। अब तुमको ये चेक करना है कि फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि फिफ्थ ऑप्शन सही होगा। अब ये तुम सोचो, फिर से तुमको टाइम दे रहा हूं, सोचो, देखो। सोचो सोचो, जल्दी सोचो। मेरा दूसरा बैच वेट कर रहा है गाइस, जल्दी करिए। चलिए आइए देखें यहाँ पे, आप देख रहे हैं अगर ये सिंपल पास्ट वाला फंडा लेते हैं तो ये क्लॉज के बाद का हिस्सा पहले होना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कुछ अजीब हुआ। अजीब तो तब हुआ ना जब काम हुआ, पहले तो गिरेगी तब तो बोलेंगे ना अजीब हो गया ये। तो क्लॉज का अगला हिस्सा पहले तो नहीं हो रहा है ना यहाँ पर। तो क्या हुआ? ये गलत हो गया ना। तो हमारा आंसर क्या हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंस आ गया है, वॉज डाउटिंग, ये क्या है? ए भाई, डाउटिंग नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। ये डाउटिंग 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 डाउटेड, ये तो सीधे आंसर है भाई, यहाँ तो सीधे आंसर है, फिफ्थ आंसर है सीधा। बाकी तुम लोग खुद कैलकुलेट कर लेना। आई थिंक आओ कर ही लेते हैं। डिसाइडेड, सिंस द मैनेजर वॉज डाउटिंग। अच्छा यहाँ पे वॉज डाउटिंग आ रहा है। he decided, since was doubting होता है तुम्हारा past continuous है ना, और उसमें ये बोल रहा है he decided to keep a close watch over, he decided to keep। यहाँ पे देखो कोई क्लॉज से कनेक्ट भी नहीं है, गलत हो गया ना ये। नेक्स्ट देखो, had been doubting, since आ रहा है, चलो चलेगा। he decided had been doubting, तो यहाँ पे since करके टाइम फ्रेम नहीं बताया ना, और क्लॉज से कनेक्ट भी नहीं किया है, देखो है कि नहीं, तो गलत हो गया ना। विल और डिसाइडेड तो पहले ही गलत है ना। नाउ वाज टू बी डाउटिंग, ये भी गलत है कि नहीं, पहले ही गलत है ना। अब गलत हो गया ना, तो डाउटेड और डिसाइडेड यही सही होगा ना। देखा हमने इसको हमने पढ़ा भी नहीं, इसको तो कुछ भी नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम मेरे को ट्रिक मालूम था इसलिए हमने ये कर लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि ये वर्ड नहीं होता है। बाकी आपको मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया। गाइस डन, क्लियर है?